हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपको कोई जीएसएम दे दिया जाए या किसी कपड़े का जीएसएम बता दिया जाए तो उसके लिए जो ईपीआई और पीपीआई होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे और उसका जो वर्क काउंट और वेब काउंट होता है तो उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड यार्न काउंट फॉर गिवन फैब्रिक जीएसएम। मतलब एक कोई कपड़ा आपको दिया है, उसका जीएसएम दिया हुआ है आपको, तो उसके लिए यार्न काउंट कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कैलकुलेशन बताने के पहले, क्योंकि ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या होता है, मैनी टाइम्स कस्टमर आस्क्स टू डेवलप पर्टिकुलर फैब्रिक जीएसएम फॉर हिज स्पेशल रिक्वायरमेंट। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो आपका कस्टमर होता है वो आपको बोलता है कि हमें इतने ग्राम की क्वालिटी चाहिए, मतलब 100 एंड 100 जीएसएम का फैब्रिक चाहिए, तो उसके लिए आप प्राइस कोट कीजिए। तो ही डजंट हैव एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट फैब्रिक एक्सेप्ट फैब्रिक जीएसएम। दोस्तों, क्या होता है, हमारे कस्टमर के पास में फैब्रिक जीएसएम के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। वो सिर्फ बोलता है कि हमें इतने जीएसएम का कपड़ा चाहिए, ना तो उसके पास में ईपीआई पीपीआई होते हैं, ना ही उसके पास में एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच होते हैं। ही आल्सो आस्क्स टू मीट हिज टारगेट प्राइस ऑफ गिवन फैब्रिक जीएसएम। दोस्तों, वो ये भी बोलता है आपसे कि हमारा जो टारगेट प्राइस है वो क्या है। तो वो कहता है कि हमारे टारगेट प्राइस को भी मीट आउट करना है। द जॉब ऑफ वीवर स्टार्ट फ्रॉम हियर। दोस्तों, यहाँ से जो फैब्रिक मैन्युफैक्चर होता है या वीवर होता है, उसकी जॉब स्टार्ट होती है। ही नीड्स टू डिसाइड सुइटेबल यार्न काउंट। अब उसको क्या होता है कि सुइटेबल यार्न काउंट सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। ही आल्सो कीप्स द टारगेट प्राइस इन हिज माइंड। दोस्तों, यार्न काउंट सेलेक्ट करते समय वो अपने दिमाग के अंदर हमेशा टारगेट प्राइस को रखता है। बिग डेविएशन इन टारगेट प्राइस में कॉज कैंसिलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ऑर्डर। दोस्तों, क्या होता है कि यदि आप जो काउंट सेलेक्ट कर रहे हो और आपने कहीं पे गलती से गलत काउंट सेलेक्ट करा और उसके वजह से आपके जो फैब्रिक की प्राइस पर मीटर है वो डेविएशन आ गया उसके अंदर, मतलब जितना टारगेट प्राइस था उससे कहीं पे ज़्यादा हो गई, तो फिर क्या होगा कि आपको जो ऑर्डर मिलना था, जो ऑर्डर एक्सपेक्टेड था, उसको आप खो भी सकते हैं, आपके हाथ से जा भी सकता है। द yarn slippage in the warp or weft direction gets very important when a weaver make the decision of ends per inch और picks per inch। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारा फैब्रिक मैन्युफैक्चरर या वीवर अपने गिवन जीएसएम के लिए कपड़े के अंदर ईपीआई पीपीआई डिसाइड कर रहा होता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऐसे ईपीआई पीपीआई सेलेक्ट करें जिससे कि हमारे कपड़े के अंदर यार्न स्लिपेज ना हो। If you select coarse bar and weft count and select less ends per inch and picks per inch, there may be occurred high slippage between warp and weft। अब दोस्तों, आपने क्या करा कि कोर्सर काउंट का जान ले लिया वार्प और वेफ्ट में, तो जीएसएम तो आपका फिक्स है। जैसे ही आप कोर्सर काउंट का धागा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके ईपीआई पीपीआई कम लेने पड़ेंगे आपको। अब चूंकि ईपीआई पीपीआई आपने कम लिए तो उससे आपके कपड़े में स्लीपेज होने की संभावना होगी, मतलब जो आपका यहाँ स्लीपेज है वो उसके अंदर अपीयर हो सकता है। इफ वीवर सेलेक्ट फाइनर यार्न काउंट एंड ट्राई टू अचीव गिवन जीएसएम, द वीविंग गेट्स इम्पॉसिबल आफ्टर ए सिचुएशन। दोस्तों, क्या होता है कि अब यदि वीवर ने क्या करा कि फाइन काउंट का धागा ले लिया, अब उस फाइन काउंट के धागे को बार पर वेफ्ट में यूज तो कर लिया, बट उसको जीएसएम को अचीव करने के लिए अपने ईपीआई पीपीआई बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब बढ़ाओगे तो क्या होगा कि मैनी टाइम आपकी जो वीविंग होती है वही इम्पॉसिबल हो जाती है, मतलब आपकी लूम चलना बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो सिचुएशन होती है
जब इस तरीके की घटना होती है वो होती है सैचुरेशन ऑफ एंड पिक्स इन द फैब्रिक। दोस्तों जैसे ही आपके कपड़े में एक सैचुरेशन पॉइंट पे एंड पर इंच और पिक्स पर इंच की स्थिति आ जाएगी, मतलब यहाँ पे सीधा सा है कि जैसे ही आपका कवर फैक्टर है वो मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा, उसके बाद में आप ना तो ईपीआई बढ़ा सकते हैं ना पीपीआई बढ़ा सकते हैं। यू कैन आल्सो से दैट you cannot increase ends per inch and picks per inch after achieving maximum fabric cover factor. Now weaver need experience to find the yarn count. दोस्तों अब इस केस में क्या होता है कि जो हमारा वीवर होता है उसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वार्प काउंट, वेफ काउंट और एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच डिसाइड करने पड़ते हैं। दोस्तों देयर इज नॉट एनी डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड द वार्प काउंट, वेफ्ट काउंट, ईपीआई, पीपीआई बाई जीएसएम। दोस्तों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है डायरेक्ट, जो यदि आपको किसी कपड़े का जीएसएम दिया हो तो आप उसके अंदर वार्प काउंट, वेफ्ट काउंट, ईपीआई और पीपीआई कैलकुलेट कर सकें। यू कैन फाइंड मैक्सिमम ईपीआई एंड पीपीआई फॉर गिवन काउंट एज फॉलोज। दोस्तों आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो आपके कपड़े के अंदर जो ईपीआई होते हैं और पीपीआई होते हैं तो उनको आप नीचे दिए गए फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपके कपड़े में मैक्सिमम ईपीआई पीपीआई कितने चल सकते हैं फॉर ए गिवन काउंट, मतलब हमने ये काउंट सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी, उसको वार्प और वेफ्ट में चलाया। अब उसके बाद में हम कैलकुलेट ये तो कर सकते हैं कि हमारे कपड़े में कितने ईपीआई चल सकते हैं और कितने पीपीआई चल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाई हुई है, तो आप कैलकुलेशन के माध्यम से समझिए कि किसी भी कपड़े में मैक्सिमम ईपीआई और मैक्सिमम पीपीआई कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ये प्लेन वीव है, तो प्लेन वीव के अंदर देखिए ये प्लेन वीव होती है, ये वन अप वन डाउन चलती है। अब इसमें देखिए ये ई क्या है, ये है आपका एंड्स पर रिपीट, यानी कि आपके रिपीट में कितने एंड्स हैं, एक दो, दो एंड्स हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए एल है, अब देखिए एल क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस पर रिपीट, मतलब आपके कपड़े के अंदर या वीव के अंदर जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हैं, देखिए यहाँ पर हमने 2 रख दिए। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकालते हैं, फ्लोट लेंथ निकालते हैं। दोस्तों तो फ्लोट लेंथ एफ इज इक्वल टू ई अपॉन एल। तो दोस्तों ई देखिए कितनी है आपकी, 2 है, यहाँ रख दी। एल कितनी है, फ्लोट लेंथ कितनी है, 2 है, वो यहाँ रख दी। तो आपकी फ्लोट लेंथ कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डी यार्न डायमीटर इज इक्वल टू 1/28 अंडर रूट काउंट, ये दोस्तों कॉटन के लिए होता है, और 1/d इज इक्वल टू 28 अंडर रूट काउंट। दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ पे जो डायमीटर था वो कितना था आपका 1/28 अंडर रूट एनी, और इसका अगर हमने उल्टा ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 1/d इज इक्वल टू 28 अंडर रूट एनी। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 1/d इंटू एफ अपॉन एफ प्लस 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैक्सिमम सेट इज इक्वल टू 28 अंडर रूट एनी इंटू एफ अपॉन एफ प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे एफ क्या है, फ्लोट लेंथ है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए हियर वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम सेट फॉर 20 एनी। हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जो आपका कपड़ा है उसमें यदि हमने 20 सिंगल का धागा यूज किया है, मतलब 20 एनी का धागा यूज किया है, तो उसके लिए मैक्सिमम ईपीआई और पीपीआई कितने होंगे। यदि हम अपने कपड़े के अंदर प्लेन वीव यूज कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सेट फॉर 20 एनी इज इक्वल टू वो हो जाएगा आपका, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करा है, काउंट की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे देखिए 28 अंडर रूट 20 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। दोस्तों अब ये 1 ये यहाँ पे क्या है, तो ये 1 है आपकी फ्लोट लेंथ। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 28 इंटू 4.4721। ये क्या है, ये जो 20 था इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया है, इंटू 1 अपॉन यहाँ पर क्या था 1 प्लस 1 था, तो ये हो गया 2। तो ये आ गया आपका
62.60। अब दोस्तों जो आपका मैक्सिमम सेट आएगा वो आएगा 62.6 इंटू 62.6। दोस्तों अब ये जो आपका कपड़ा है इसके अंदर क्या होगा कि द मैक्सिमम सेट हैज 50% बार्क कवर एंड 50% वेफ कवर। दोस्तों दिस सेट इज नॉट प्रोडक्शन फ्रेंडली सेट। दोस्तों ये जो सेट निकल के आया है ये प्रोडक्शन फ्रेंडली सेट नहीं होता है। तो वी रिड्यूस द बार्क कवर अप टू 48%, और हमने यहाँ पे बार्क कवर को रिड्यूस कर दिया 48% तक कर दिया 50 की जगह पे, और वेफ्ट कवर को रिड्यूस कर दिया हमने 45% तक। तो जो हमारा सेट होगा ये देखिए यहाँ पे EPI इज इक्वल टू 62.6 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा आपका 60। दोस्तों यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का मार्क लगाना भूल गए हैं, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे 62.6 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका निकल के आ गया 60 EPI। और यहाँ पे देखिए PPI इज इक्वल टू 62.6 इंटू 45, तो दोस्तों और डिवाइडेड बाई 50 कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है 56। अब दोस्तों आपके पास में सिंपल सा निकल के आ गया कि जो अगर आप 20 का धागा लेते हो तो उसके अंदर जब आप चलाओगे कपड़े में तो वहाँ पे EPI कितने रखने पड़ेंगे 60, और PPI कितने रखने पड़ेंगे 56। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दिस कैलकुलेशन सम पैरामीटर्स हैव बीन एज्यूम। दोस्तों इस कैलकुलेशन में हमने कुछ पैरामीटर्स को एज्यूम किया है। सम पैरामीटर्स हैव बीन गिवन ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस। दोस्तों कुछ पैरामीटर्स को हमने एक्सपीरियंस बेस पे लिया है। जो दोस्तों यहाँ देखिए वाट रेगिन कितना है 11% है, वेफ्ट रेगिन 4% है, रेशियो ऑफ एंड्स एंड पिक कितना है आपका ये देखिए यहाँ पे वो हमने लिया है यहाँ पे 55-45 से लेके 52-48 तक का। दीज डाटा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। दोस्तों ये जो हम आपको डेटा दे रहे हैं ये एक्सपीरियंस बेस पे लिए गए हैं। दिस रेशियो गिव्स ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी। दोस्तों अगर आप अपने कपड़े के अंदर बार्क और वेफ्ट का रेशियो 55-45 या 52-48 रखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है, एफिशिएंसी भी अच्छी आती है और क्वालिटी भी अच्छी आती है। दोस्तों बार्क कवर 48%, वेफ्ट कवर 45%, बार्क कवर फैक्टर 13.44 और वेफ्ट कवर फैक्टर 12.60। बिग प्लेन। तो ये जो डेटा हम दे रहे हैं आपको दोस्तों आप किसी भी कपड़े में जब यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी और ऑप्टिमम क्वालिटी आएगी आपकी। तो दोस्तों इसके लिए आप कोई सा भी जब कपड़ा बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये कंसीडर करना है। सपोज करिए आपने कोई सा भी काउंटर ले लिया और कोई सा भी काउंटर लेके उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बार्क कवर और वेफ्ट कवर फिक्स करना है जो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है ये 48% 45%। तो उसी से के EPI PPI कितने हों आपके कपड़े में और उससे फिर आप GSM कैलकुलेट कर लेंगे कपड़े का। तो इस तरीके से जब आप काउंट को चेंज करते जाएंगे तो आपको एक जो GSM टारगेट दिया गया था आपको वो मीट आउट हो जाएगा आपका, और आपका कपड़ा भी बिल्कुल सही बनेगा, ना कोई स्लिपेज होगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों अब हम नीचे यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए दोस्तों कुछ धागे दे रहे हैं या यान काउंट दे रहे हैं और उनके GSM दे रहे हैं। तो उनको देख के भी आप कोई भी GSM का टारगेट हो आप पे तो इस टेबल की सहायता से आप इजीली देख सकते हैं कि कौन से कपड़े में कौन सा बार्क काउंट वेफ्ट काउंट यूज होगा और कितने EPI PPI उसमें चलेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों टेबल मैंने दिखाई हुई है आपको। सम प्रोडक्शन फ्रेंडली फैब्रिक कंस्ट्रक्शंस एंड देयर GSM। दोस्तों जितने भी हमने ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं सारे ये सारे के सारे प्रोडक्शन फ्रेंडली होते हैं और इसके अंदर हमने काउंट भी दिया हुआ है और GSM भी दिया हुआ है। दोस्तों देखिए यहाँ पे यदि आप 4 सिंगल का धागा बार्क में और वेफ्ट में लेते हैं तो उसमें जो EPI रखेंगे 27 और PPI रखेंगे 25, तो आपका GSM आता है 325। 6 सिंगल का धागा लेते हैं दोनों में तो आएगा EPI 32, PPI 30 और GSM 258 ग्राम। और यदि आप 8 सिंगल का धागा लेते हैं बार्क और वेफ्ट में तो आपके एंड्स पर इंच आएंगे 38,
पिक्स पर इंच आएंगे 35, और जो आपका जीएसएम होगा वो होगा आपका 229। और दोस्तों यदि आप 10 सिंगल का धागा बारपुर वेफ्ट में यूज करते हैं तो आपके ईपीआई आएंगे 42, 40, और आपका जीएसएम आएगा 205। यदि आप 12 सिंगल का धागा लेते हैं तो आपके कपड़े में जो ईपीआई होंगे और जो पीपीआई होंगे वो चलेंगे आपके 46 और 43, और आपका जीएसएम आएगा 185। दोस्तों यदि आप अपने कपड़े में बारपुर वेफ्ट काउंट 14 सिंगल लेते हैं तो आपको 50 तो ईपीआई चलाने पड़ेंगे और 47 पीपीआई चलाने पड़ेंगे। आपका जीएसएम निकल के आएगा 173 ग्राम। यदि आप 16 सिंगल लेते हैं तो आपके कपड़े में ईपीआई चलेंगे 54 और 50 पीपीआई, और दोस्तों आपका जीएसएम आएगा 162 ग्राम। यदि आप 20 का धागा लेते हैं तो 20 का धागा बारपुर वेफ्ट में यूज करने पर क्या होगा कि आपके कपड़े में जो ईपीआई चलेंगे वो होंगे 60, पीपीआई भी 56 होंगे, और आपके कपड़े का जो जीएसएम आएगा 145 ग्राम आएगा। दोस्तों यदि आप 24 काउंट का धागा लेते हैं तो क्या होगा, आपके कपड़े में जो ईपीआई होंगे 66, पीपीआई होंगे 63, और जीएसएम होगा 133 ग्राम। और दोस्तों यदि आप 30 सिंगल का धागा लेते हैं तो आपके कपड़े में जो ईपीआई होंगे 72 होंगे और पीपीआई होंगे 68 होंगे, और उसका जीएसएम होगा 116 ग्राम। यदि आप अपने कपड़े में 40 सिंगल का धागा यूज कर रहे हैं और उसके अंदर पीपीआई होंगे 110, पीपीआई होंगे 90, जीएसएम होगा 125 ग्राम। और दोस्तों यदि आप 50 काउंट का धागा यूज करते हैं बारपुर वेफ्ट में तो क्या होगा, आपके ईपीआई होंगे 99 और पीपीआई होंगे 90, और कपड़े का जीएसएम आएगा 93 ग्राम। यदि आप 60 का धागा यूज करते हैं अपने कपड़े में तो उसमें क्या होगा, आपके ईपीआई होंगे 110, पीपीआई होंगे 100, और आपका जीएसएम आएगा 87 ग्राम। यदि आप अपने कपड़े में 60 का धागा यूज करते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, ईपीआई 165 चलाते हैं, पीपीआई 85 चलाते हैं तो आपके कपड़े का जीएसएम आएगा 105 ग्राम। यदि आप अपने कपड़े में धागा चलाते हैं 80 सिंगल का बारपुर वेफ्ट में और उसमें 125 ईपीआई रखते हैं, 110 पीपीआई रखते हैं तो उसका जीएसएम होगा 73 ग्राम। दोस्तों यदि आप अपने कपड़े में 100 काउंट का धागा चलाते हैं बारपुर वेफ्ट में तो आपके कपड़े में ईपीआई चलेंगे 135 और पीपीआई चलेंगे 125। दोस्तों उस कपड़े का जीएसएम होगा 67 ग्राम। और दोस्तों यदि आप 120 काउंट का धागा यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, तो 120 काउंट का धागा बारपुर वेफ्ट में यूज करने पे क्या होगा कि आपको 148 ईपीआई चलाने पड़ेंगे, 137 पीपीआई चलाने पड़ेंगे, और जो आपका जीएसएम आएगा कपड़े का वो होगा 60 ग्राम। दोस्तों यदि आप 210 का धागा यूज कर रहे हैं बारपुर वेफ्ट में और आप ईपीआई 30 चला रहे हैं, पीपीआई 28 चला रहे हैं तो आपका जीएसएम आएगा 289 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप 216 का धागा चला रहे हैं बारपुर वेफ्ट में और जो आपके ईपीआई है 38 है, पीपीआई है 35 है, तो उसमें क्या होगा, आपका जीएसएम आएगा 229 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप 220 का धागा चलाते हैं बारपुर वेफ्ट में तो क्या होगा, ईपीआई 42 चलेंगे, पीपीआई 40 चलेंगे और आपका जीएसएम होगा 205 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप 224 का धागा यूज कर रहे हैं बारपुर वेफ्ट में तो आपके ईपीआई होंगे 46, पीपीआई होंगे 43, आपका जीएसएम होगा 185। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके धागे में यूज हो रहा है 230 का धागा, तो 230 के धागे में क्या होगा, आपके ईपीआई 52 होंगे, पीपीआई 48 होंगे, जीएसएम होगा 170 ग्राम। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप 240 का धागा यूज करते हैं बारपुर वेफ्ट में तो ईपीआई 60 होंगे, पीपीआई 56 होंगे और आपका जीएसएम आएगा कपड़े का वो होगा 145 ग्राम। और दोस्तों यहाँ पे यदि आप 260 का धागा यूज करते हैं तो क्या होगा, आपके कपड़े में जो ईपीआई चलेंगे 72 चलेंगे, पीपीआई 68 चलेंगे और आपका जीएसएम होगा 117 ग्राम। और यहाँ पे देखिए, यदि आप 280 का धागा यूज करते हैं बारपुर वेफ्ट में तो क्या होगा, आपके ईपीआई 100 चलेंगे, पीपीआई 80 चलेंगे और आपका जो जीएसएम निकल के आएगा 113 ग्राम। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप 2/100 मतलब 200 का धागा चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपके ईपीआई 99 होंगे और पीपीआई होंगे 90 और उसका जीएसएम आएगा दोस्तों 93 ग्राम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो भी पॉसिबल काउंट होते हैं और उनके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब ईपीआई और पीपीआई होता है, और उनके जीएसएम
सबको हमने डिटेल में बताया है। और इस टेबल के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन आपको हमने डिस्कस किए हैं ये सारे प्लेन बीम के ऊपर लिए गए हैं दोस्तों। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये प्रोडक्शन फ्रेंडली हैं, आपके एफिशिएंसी अच्छी आती है इनमें, आपके कपड़े में डिफेक्ट नहीं आएंगे, आपको मशीन को चलाने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।